नमस्कार, मैं राहुल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 138 का केस जब कंप्लेनेंट फाइल करता है चेक बाउंस होने पे किन सूरतों में वो केस डिसमिस हो सकता है, बावजूद इसके कि चेक बाउंस हुआ है, उस पर सिग्नेचर भी एडमिटेड है, चेक देने वाले ने ये भी माना कि हाँ मैंने चेक दिया था, लेकिन बावजूद उसके ये चेक बाउंस का केस डिसमिस हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, वही बातें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। आपको वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनना और ध्यान देना कि कई बार ये गलती कर जाते हैं और उसकी वजह से चेक जो केस जो फाइल किया होता है वो डिसमिस हो जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कि बताने वाला हूँ कि कैसे केस डिसमिस हो सकता है बावजूद इसके कि आपके पास चेक है। पहला, आपको चेक मिला, आपने वो चेक लगाया, चेक बाउंस हुआ, आपने केस के फाइल करने से पहले जैसे कि उसमें नोटिस देना होता है, आपने वो नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद आपको 15 दिन का, जिस दिन वो नोटिस पार्टी को रिसीव हुआ है, जिसने आपको चेक दिया है, 15 दिन आपको वेट करना होता है कि वो आपके पैसे लौटा दें। जैसे कि आपने नोटिस में डिमांड किया था कि 15 दिन के अंदर आप, तो एक एक्ट के अंदर भी मैंडेटरी है कि 15 डेज़ का नोटिस आपको देना है कि वो आपके पैसे लौटा दे। 15 दिन तक अगर वो आपके पैसे नहीं लौटाता, उसके बाद आपको 15 दिन से 30 डेज़ और मिलते हैं, टोटल 45 डेज़ केस फाइल करने के लिए। लेकिन इसमें मेन ये है कि लोग अगर क्या करते हैं, 15 डेज़ अभी पूरे नहीं हुए हैं, उससे पहले अगर आप कंप्लेंट केस फाइल कर देते हैं तो आपका केस डिसमिस हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2014 की 3 जज बेंच की जजमेंट है, जिसमें ये कहा गया है स्पेशली कि जो टाइम पीरियड है 15 डेज़ का वो मैंडेटरी है, आप उसको बाइफिकेट नहीं कर सकते, आप उसको सरपास नहीं कर सकते। 15 डेज़ के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। जिस दिन नोटिस रिसीव हुआ है उससे 15 डेज़ कैलकुलेट करके आप 14वें दिन या 13 दिन या 13वें दिन केस नहीं फाइल करेंगे, आपको 15 दिन होने के बाद यानी 16वें दिन आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर उससे पहले आप केस फाइल करेंगे तो आपका केस डिसमिस हो सकता है। हाँ, उस केस में ये भी हुआ है कि अगर आपका केस डिसमिस भी होता है तो कोर्ट आपको चांस दे देती है रीफाइल करने के लिए, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, उस चीज़ में जाने ही क्यों। 15 डेज़ का है तो आपको 15 डेज़ वेट करना है, उसके बाद आपको 30 डेज़ का टाइम है केस फाइल करने के लिए। यानी टोटल 45 डेज़ हैं, उसमें से 15 डेज़ को तो आपको वेट करना ही करना है, ये 15 डेज़ आपको वेट करना ही करना है। उसके बाद दूसरा सिचुएशन क्या है कि चेक अमाउंट आपके पास, आपको चेक दिया, चेक आपने फिर से लगाया, वो बाउंस हुआ, वो मान रहा है कि मैंने आपको चेक दिया था, मेरे सिग्नेचर है, इसके अंदर अमाउंट भी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी डिसमिस हो सकता है। कब? जब जो चेक अमाउंट है वो जो आपका लीगली इन्फोर्सेबल डेट है, जो डेट यानी जो कर्जा या जो भी पैसे उसने आपके देने, जो भी लायबिलिटी उसके पैसे देनी थी वो कम है, और चेक अमाउंट की जो चेक के अंदर जो रकम भरी गई है वो ज़्यादा है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जो चेक के अंदर अमाउंट अगर ₹1,00,000 भरा हुआ है और लेने आपको सिर्फ 90,000 रुपये हैं, आपने ₹1,00,000 का ये चेक अमाउंट अगर लगा दिया, इस पर कंप्लेंट केस फाइल किया, तो केस जो है वो आपका डिसमिस हो जाएगा। क्योंकि आपको लेने 90,000 है, आप ₹1,00,000 का चेक नहीं लगा सकते। जो चेक अमाउंट है वो लीगली इन्फोर्सेबल डेट से ज़्यादा है, जिस डेट पे वो चेक डाला गया था। तो इस बात का भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि आप किसी सिक्योरिटी चेक ले लेते हैं एज ए सिक्योरिटी, उसके बीच में वो आपको, जैसे मान लीजिए आपने ₹1,00,000 का लिया, उसने 10,000 रुपये आपको पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप चेक लगाते हैं, आप अगर ब्लैंक चेक लिया है या कुछ लिया है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप किसी से चेक लें तो आप ब्लैंक चेक लें हमेशा। क्योंकि जिस दिन आपकी जो डेट होगा आप उसमें अमाउंट अपने हिसाब से भर सकते हैं, उसमें गड़बड़ी नहीं होगी। पीडीसी लेने में यही एक ड्रॉबैक है। कई बार पार्टीज क्या करती हैं, वो चालाकी से अपना जो अमाउंट है, वो चेक अमाउंट जो उनको दिया हुआ है उससे बाहर बचने के लिए वो थोड़ी सी रकम उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर देती है। हालांकि इसके लिए अक्यूज को कोर्ट में पूरा प्रूव करना पड़ता है, ट्रायल लड़ना पड़ता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ ये कह देने से कि उस दिन पे जो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग थी, जो चेक अमाउंट है वो ज़्यादा है और एक्चुअल आउटस्टैंडिंग कम थी, वो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि एक्चुअली में उसने पेमेंट की भी है कि नहीं की है। लेकिन वो एक केस डिसमिस होने, अगर वो प्रूव कर दे तो आपका केस डिसमिस हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया है कि अगर आपने किसी को उधार दिया है तो पीडीसी ना लें, ब्लैंक चेक ले लें। अब ये आपके ऊपर है कि वो आपको ब्लैंक चेक देता है कि नहीं देता है। तीसरा है, गलती करते हैं जब कंपनी के साथ डील करते हैं, किसी कंपनी ने आपको चेक दिया जिसपे मान लीजिए सो एंड सो कंपनी थी, मैसर्स AB कंपनी थी, AB का चेक है वो आपने लगाया, वो बाउंस हो गया। आपने क्या किया, AB कंपनी को पार्टी नहीं बनाया, उसको अक्यूज नहीं बनाया, आपने सिर्फ नोटिस दिया डायरेक्टर को, और डायरेक्टर के खिलाफ ही कंप्लेंट केस फाइल किया। अब इस केस में आपका केस डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि अगर कंपनी ने आपको चेक दिया है तो आपको कंपनी को पार्टी बनाना पड़ेगा, यानी अक्यूज बनाना पड़ेगा। लॉ साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर रखा है, अनीता हाड़ा में भी ये
जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें क्लियर किया है कि अगर डायरेक्टर ने पर्सनल कैपेसिटी में किसी को चेक दिया है तो ही सिर्फ डायरेक्टर को आप अक्यूज बनाएंगे, लेकिन एज ए कंपनी के डायरेक्टर उसने कंपनी के बिहाफ पे कंपनी का चेक आपको काट के दिया है तो आपको कंपनी को भी अक्यूज बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका केस डिसमिस हो जाएगा। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका केस डिसमिस होने के चांस नहीं है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सिक्योरिटी चेक के ऊपर और डायरेक्टर्स की लायबिलिटी के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो भी हैं, उसे भी आप देख सकते हैं, वो 138 के ऊपर है। बाकी आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।